नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको गाय माता, तुलसी माता और धर्मराज जी की कहानी सुनाने जा रही हूँ। एक समय की बात है, एक गांव में एक साहूकार रहता था। उसके 7 पुत्र और एक पुत्री थी। उसका नाम सुमन था। पुत्री सबसे छोटी थी। 7 पुत्रों के बाद वह पैदा हुई थी। इस कारण घर में उसका लाड प्यार ज्यादा होता था। साहूकार ने 7 पुत्रों के विवाह के बाद बेटी का विवाह बड़े धूमधाम से किया। पर 1 वर्ष बीतने के बाद बेटी के पति का देहांत हो गया। उसके ससुराल वाले उसको घर से निकाल दिए। बेटी अपने ससुराल से अपने माता पिता के पास आकर रहने लगी। साहूकार ने अपने जायदाद का 8 बराबर हिस्सा में बांटा और 7 पुत्रों और अपने पुत्री को दिया। जब तक साहूकार साहूकारनी जीवित थे तब तक बेटी का मान जान बहुत होता, परंतु जब उनकी मृत्यु हो गई तो बेटे बहुओं ने बेटी से मुंह मोड़ लिया। सारे बेटे अलग अलग रहने लगे। बेटी अपने माता पिता के तरह ही बड़ा ही धार्मिक प्रवृत्ति की थी। वह रोज एक ब्राह्मण जिमाती, चिड़ियों को दाना डालती, तुलसी सींचती। उसके पास एक गाय थी। वह गाय माता की सेवा भी करती, पूजा करती, फिर जाकर भोजन करती। ऐसे ही उसका दिन व्यतीत हो रहा था। एक बार मौसम खराब हो गया, जिसके कारण न उसके आंगन में कोई चिड़िया आई, न ही कोई ब्राह्मण आया। ऐसे ही वह भूखी प्यासी 5 दिन तक रह गई। भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी को उस पर बड़ा दया आया। वह दोनों नारद मुनि को बुलाकर कहा कि हम दोनों हंस बनकर उसके घर दाना चुगने जा रहे हैं और आप ब्राह्मण बनकर उसके घर जाकर कुछ ग्रहण कर लीजिए ताकि वह भी भोजन कर ले। इस प्रकार भगवान विष्णु लक्ष्मी माता के साथ उसके आंगन में हंस बनकर आ गए। बेटी सुमन अपने घर के आंगन में 2 हंसों को देखकर बड़ा ही खुश हुई और अंदर से दाना लाकर डाला। तब तक हंस बोले, सुमन, क्या तुम्हें पता नहीं, हंस कभी दाना नहीं चुगते, हंस तो मोती चुगते हैं। बेटी सुमन बड़ा ही समझदार थी। वह अपने घर के कागज सुनार के पास गिरवी रखकर उसके मोती लिए और आंगन में लाकर हंसों को मोती डाला। हंस मोती चुनकर उड़ गए। नारद जी ब्राह्मण का वेश धरकर आए। सुमन ने उनको फलाहार से जिमाया। वह भी जिम कर चले गए। फिर सुमन भोजन किया। जब वह सोने जा रही थी तब उसने देखा कि आंगन में 2 मोती चमक रहे हैं। उसने उन दोनों मोतियों को उठाया। एक मोती को तुलसी के मिट्टी में दबा दिया और एक मोती को गाय को चढ़ा दिया। सुमन जब सुबह उठी तो उसने देखा उसके तुलसी के पौधे में मोतियों का भंडार लगा है। वह बहुत खुश हुई। जब वह गाय के पास गई तो गाय के भी सींग, खुर और गले में मोतियों की लड़ी लटक रही थी। वह खुशी खुशी सोनार के दिए गए मोतियों के 4 गुना मोती लिया और सोनार को देकर अपने घर के कागज ले आई। अब वह हर रोज खूब दान करती, ब्राह्मणों को जिमाती, भूखों को भोजन देती। यह बात उसके भाई भौजाई को पता चली तो वह सब लालच में आ गए। वह सब सुमन के घर आए। मोतियों से लदा तुलसी का पौधा को देखकर उनके आश्चर्य का ठिकाना न रहा। वह मोती तोड़ने लगे, परंतु जब मोती टूटकर उनके हाथ में जाता तो वह बर्फ का बन जाता, फिर पानी बनकर बह जाता। फिर वह सब पौधे को ही ले जाने की सोची, पर पौधा बहुत ही भारी हो गया, उनसे उठा ही नहीं। फिर उन सबों ने गाय को ले जानी चाहिए, पर गाय के पास जाते तो गाय माता अपने सींग से उछालकर दूर फेंक देती। इस प्रकार वह खाली हाथ अपने घर आ गए और अपने बहन से क्षमा मांगी। अब सुमन की तबीयत खराब रहने लगी। उसने गाय माता का दान किया। फिर उसकी कुछ दिनों के बाद मृत्यु हो गई। यमलोक के रास्ते में सुमन को कोई भी तकलीफ नहीं हुआ। जब बैतरणी नदी आई तो सुमन ने गाय का ध्यान किया। गाय माता ने उसको नदी पार करा दी। जब निर्जन पहाड़ आया तो उसने अन्य जल का ध्यान किया और वह उसके पास आ जाते। इसी तरह वह धर्मनगरी पहुंच गई। धर्मराज जी ने कहा, चित्रगुप्त जी, सुमन का लेखा जोखा देखकर इसको स्वर्गलोक भेज दीजिए।
चित्रगुप्त जी ने कहा, सुमन अपने जीवन में बहुत ही धर्म कर्म किया है, परंतु इसके लिए स्वर्ग का दरवाजा बंद है। सुमन ने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु ऐसा क्यों? क्या मुझसे कोई चूक हुई है? कृपा करके विस्तार से बताइए। तब चित्रगुप्त जी ने कहा, सुमन, तुमने अपने जीवन में धर्म कर्म तो बहुत किया, परंतु धर्मराज जी का कुछ भी नहीं किया। इस कारण तुम्हारे लिए स्वर्ग का दरवाजा बंद है। सुमन ने कहा, प्रभु मुझे नहीं पता था धर्मराज जी के व्रत के नियम के बारे में, कृपा करके मुझे विस्तार से बताइए। फिर चित्रगुप्त जी ने धर्मराज जी के व्रत को बताया कि धर्मराज जी के व्रत और कथा का नित्य नियम कोई 1 वर्ष तक लेता है, कोई 6 महीने, कोई 3 महीने, कोई 7 दिन। इस प्रकार धर्मराज जी का व्रत करता है, कथा कहानी सुनता है और उद्यापन करता है। इससे स्वर्ग का दरवाजा खुल जाता है। सुमन ने हाथ जोड़कर विनती करने लगी कि मुझे 7 दिनों के लिए धरती पर जाने दीजिए। चित्रगुप्त जी ने उसके अच्छे कर्म देखकर सुमन को 7 दिन का जीवन दान दे दिया। इधर सुमन के भाइयों ने सुमन के मृत शरीर को अंतिम संस्कार करने की तैयारी कर रहे थे। तब तक उसके शरीर में हलचल होने लगा। सभी डर गए। सुमन उठकर कहा, आप सब डरो मत, मैं भूत नहीं हूँ। मुझे 7 दिनों के लिए जीवन दान मिला है धर्मराज जी का व्रत करने और कथा सुनने के लिए, जिससे मुझे स्वर्ग का वास मिले। फिर सुमन के भाइयों ने कहा, बहन तुम मेरे साथ मेरे घर चलो, मैं वहाँ पर तुम्हारा सारा पूजा करने का इंतजाम कर दूंगा। पर सुमन ने मना कर दिया। उसने कहा, मैं जिस घर में रहती थी वहीं पर रहूंगी। फिर सुमन ने अपने पुराने घर में आई, धर्मराज जी का व्रत किया, कथा कहानी सुनी और 7 दिनों के बाद उद्यापन किया। 7 दिन बाद स्वर्ग से विमान आया। सुमन विमान में बैठकर स्वर्ग लोक चली गई। इधर सुमन के पुण्य प्रताप से उसका पुराना घर महल में बदल गया और महल के अंदर अन्य धन का भंडार लग गया। उसके भाई भाभीियों ने उस नए महल में आकर सब एक साथ आनंद के साथ रहने लगे। प्रेम से बोलिए धर्मराज जी की जय हो, गौ माता की जय हो, तुलसी माता की जय हो।